आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पे चिकन लजानिया की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें डलने वाली वाइट सॉस भी तैयार करेंगे और कुछ अज्जा इसमें ऐसे डलते हैं जो हमारी रेंज में नहीं होते हैं, तो उन्हें किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं ये भी आपको बताऊँगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हर्ट। सबसे पहले लजानिया के लिए वाइट सॉस बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन के लिए हैं। ये सॉल्टेड बटर है जो अमूमन मार्केट में मिल जाता है। इसमें 2 टेबल स्पून ही मैदे के डालेंगे। घर में मौजूद आम खाने का जो चम्मच होता है उससे इसकी पैमाइश कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसको भून लेंगे। ख्याल रहे कि मैदे को कलर नहीं देना है, बस थोड़ा सा इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप दूध लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एक साथ नहीं डाल देना है वरना सॉस में गुठलियाँ पड़ जाएंगी, लम्स पड़ जाएंगे। इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया था। इसको बीट कर लेंगे। जब आपको लगे कि मैदा अच्छे तरीके से घुल चुका है, दूध के साथ मिक्स हो चुका है, तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। फिर इसमें दूध डाल देंगे। मैंने इसमें टोटल 2.5 कप दूध डाला है। अब इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ इसको पकाते भी जाएंगे ताकि सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च का डालेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसमें पिसी हुई काली मिर्च भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं। आधा टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अब इसको पकने देंगे और साथ साथ इसको मिक्स भी करते जाएंगे। 1 से 2 मिनट इसको मीडियम हीट में पकाने के बाद इसमें चीज़ शामिल करेंगे। मैंने 1 कप चीज़ ली है। मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स की हुई हैं। चीज़ डालने के बाद इसको आधे मिनट तक मज़ीद पका लेंगे। सॉस इस तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। वाइट सॉस तैयार है, इसे एक तरफ रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक काट के डाल देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, कलर नहीं देना है, बस हल्का सा इसको सौते करना है। नरम पड़ जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। 2 से 3 जवे लहसुन के हैं ये, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है मैंने, वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इनको भी भून लेंगे। इसके बाद इसमें कीमा शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा लिया है, ये आधा किलो है। अब कीमे को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि इसमें मौजूद पानी खुश्क हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब इसमें टमाटर डालेंगे। अमूमन लजानिया में टमाटर का पेस्ट डलता है जो मार्केट से मिलता है, हम उसको रिप्लेस करेंगे टमाटर से। मैंने वैसे यहाँ पर फ्रीज़ किए हुए टमाटर लिए हैं 4 अदद। इनका छिलका मैंने उतार दिया था और फिर इस तरह से उन्हें मैंने काट के डाल दिया है। अगर आपके पास आम जो टमाटर हैं घर में वो आप इस्तेमाल करते हैं तो 4 टमाटर ले लें और उसे ग्राइंड करके आप या चॉप करके इसमें शामिल कर सकते हैं। अब टमाटरों को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इनका पानी अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटरों का सारा पानी खुश्क कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। 1 टीस्पून ही नमक डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास ओरेगनो है या ओरेगानो, जो भी आप इसको कहते हैं। इसके लीव्स हैं, पाउडर नहीं यूज़ कर रही मैं, इसकी पत्तियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप केचप लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने देंगे। लजानिया की इस रेसिपी को मैंने सिंपल करने की कोशिश की है और इसमें तमाम वही चीज़ें डाली हैं जो अमूमन हमारे घर में मौजूद होती हैं, इसलिए इसको ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर मैंने कीमे को भून लिया है। अब इसमें 1 अदद शिमला मिर्च को मैंने काट के इसमें डाल दिया है। इसके बीज वगैरह निकाल देने हैं और जिसके अंदर सफ़ेद हिस्सा होता है उसको भी निकाल देंगे और इस तरह से बिल्कुल बारीक काट के इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, बस ज़्यादा नहीं पकाना है। मिक्स करेंगे और इसमें आधा कप पानी डाल देंगे या फिर यखनी डालेंगे। अगर आपके पास यखनी है तो आप आधा कप यखनी डाल दें। मेरे पास यखनी नहीं थी इसलिए मैंने आधा कप इसमें पानी डाला है और 1 टीस्पून चिकन पाउडर का डाला है ताकि इसमें बिल्कुल यखनी वाला टेस्ट आ जाए। चिकन पाउडर भी मार्केट से आसानी से मिल जाता है। दाशी का चिकन पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सारो फूड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारो फूड्स की तमाम प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मेरे इंस्टाग्राम से आपको मिल जाएगा और मेरे ख्याल में 5 या फिर 8% डिस्काउंट भी है अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं तो। अब यहाँ पर लजानिया शीट्स को बॉयल करने के लिए मैंने एक पतीली में 3 लीटर पानी लिया है। पानी आपने खुला लेना है, इसमें आपने कंजूसी नहीं करनी वरना आपकी लजानिया शीट्स जो हैं वो आपस में चिपक जाएंगी और सही से बॉयल नहीं होंगी। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल के डाले हैं, साथ ही मैंने इसमें 3 टेबलस्पून ही नमक के डाले हैं। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें सिरके के डाल देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ये लजानिया शीट्स हैं। ये 400 ग्राम का पैकेट था और मैंने पूरा बॉयल कर लिया था, बाद में शीट्स बच गई थी, इसलिए आप ये आधी शीट्स बॉयल कीजिएगा क्योंकि जो हमने कीमा और सॉस तैयार की है
वो फिर आपको कम पड़ जाएगी अगर आप पूरा पैकेट यूज़ करते हैं तो। 5 से 6 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो जाती हैं। इनको बॉयल करने का तरीका पैकेट के ऊपर भी दिया होता है, आप वो भी देख सकते हैं। इनमें ज़्यादा चम्मच चलाने की भी ज़रूरत नहीं है वरना ये टूट जाएंगी। यहाँ पर ये बॉयल हो चुकी हैं, इनका पानी मैं निकाल लूँगी और इनके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इनको एक तरफ रख दूँगी। अब इसकी लेयर्स लगा लेते हैं। मैंने ये डिश ली है, ये अवन में रखी जा सकती है। इसके ऊपर टेम्परेचर वगैरह मेंशन है कि कितने टेम्परेचर तक आप इस डिश को अवन के अंदर रख सकते हैं। अगर आपके पास ये मौजूद है तो आप इसके अंदर भी लेयर्स लगा सकते हैं। इसके अलावा जो केक के लिए मोल्ड यूज़ होता है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में, आप वो मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिल्वर स्टील का केक मोल्ड तो यकीनन सबके घर में ही मौजूद होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने लजानिया शीट्स की एक तय लगा दी है। इसके ऊपर कीमा डाल देंगे, इस तरह से फैला के डालेंगे। बिल्कुल बराबर लेयर लगानी है आपने कीमे की। इस स्टेज पे वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अब यहाँ पर कीमे की लेयर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर वाइट सॉस की एक लेयर लगाई है, फिर लजानिया शीट्स की, दोबारा से कीमे की, फिर वाइट सॉस की और फिर दोबारा से लजानिया शीट्स की। आपकी डिश अगर हाइट में ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लेयर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी डिश में 3 लेयर्स ही आई थी। आप अपनी डिश के हिसाब से इन लेयर्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बची हुई वाइट सॉस मैं सारी की सारी इसके ऊपर डाल दूँगी। वाइट सॉस ठंडी होने के बाद काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और ये थोड़ी सी आपको दानेदार सी नज़र आ रही है। ये चेडर चीज़ की वजह से है। जो मैंने इसमें चेडर चीज़ यूज़ किया है उसका थोड़ा सा टेक्सचर इस तरह का था। वाइट सॉस की लेयर लगाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर चीज़ की लेयर लगाएंगे। 1 कप चीज़ मैंने दोबारा यूज़ किया है। इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है ये। ओरेगानो लीव्स डालेंगे इसके ऊपर और अब इसे बेक होने के लिए रख देंगे। मैं इसको तंदूर में बेक कर रही हूँ। अगर आपके पास अवन है आप उसमें कर सकते हैं, या आपके पास पतीली है तो आप उसमें भी इसको बेक कर सकते हैं। अगर आप अवन में बेक कर रहे हैं तो उसको आपने प्री हीट कर लेना है तकरीबन 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फिर उसमें आपने इसको 40 से 45 मिनट तक पकने देना है अच्छे तरीके से। जब इसके बबल्स बनने लगें और इसके ऊपर इस तरह से कलर आ जाए तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। पतीली में भी इसी तरह से आप इसको बेक कर सकते हैं 175 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता जैसे केक के लिए टेम्परेचर होता है, ये उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है। ज़बरदस्त सा हमारा लजानिया तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा शॉर्ट रेसिपीज़ के लिए, रील्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ वगैरह भी अपलोड करती हूँ, इसलिए वहाँ पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी आयशा मज़हर के नाम से है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।